हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको टीजीटी पीजीटी की बहुत ही स्पेशल तैयारी करा रहा हूं। यहां पर मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पेपर में आ सकता है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि 2021 के टीजीटी में हमारे 125 में से 80 सवाल आए थे और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस बार आपके 100 क्वेश्चन एज इट इज इसमें से फंसेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूपक अलंकार। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपने कितने का सही आंसर दिया। हमारा अगला सवाल है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्धन का संधि विच्छेद होगा नेह प्लस धन। हमारा अगला सवाल है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला सवाल है, निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रृंगार रस। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा श्रृंगार रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। हमारा अगला सवाल है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रृंगार रस। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला तो होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। हमारा अगला सवाल है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अद्भुत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16। आपको याद रखना है चौपाई सममालिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्साह। आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और रौद्र रस का होता है क्रोध। हमारा अगला सवाल है, सही वर्तनी बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, षष्टम। बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। हमारा अगला सवाल है, अधः का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपरी। वहीं आपको पता होना चाहिए समाप्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रारंभ होना। रति का क्या होता है? वियोग। खत्म का क्या होता है? शुरू। तो ये सभी विलोम शब्द भी आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि वीणा पाणी का समास विग्रह क्या होगा तो आपका आंसर हो जाएगा, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं, अर्थात सरस्वती। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केसरी। जबकि बात करें पतंग, मरीचि, मार्तंड, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो केसरी है वो सिंह का पर्यायवाची है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्याभ्यास।
आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि नील गाय और प्रिय सखा ये कर्मधारय समास हैं, जबकि ऑप्शन 4 जो दे रखा है विद्याभ्यास ये तत्पुरुष समास है। हमारा अगला सवाल है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अतुल। वहीं आपको याद रखना है कि आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे लोचन हो गया, नयन, नेत्र, नज़र, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं, जबकि अतुल जो होता है वो अद्वितीय का पर्यायवाची है। हमारा अगला सवाल है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सो। हमारा अगला सवाल है देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करुण। अब आपको पता होना चाहिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हमारा अगला सवाल है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मराठी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी भी है। जबकि अगर हम मराठी की बात करें तो मराठी महाराष्ट्र राज्य की क्या है? क्षेत्रीय बोली है। हमारा अगला सवाल है कौन तुर्की शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेरा। हमारा अगला सवाल है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अप्रमेय। हमारा अगला सवाल है तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांच। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांच का तत्सम रूप क्या होगा? हमारा अगला सवाल है और याद रखिएगा आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कांच का तत्सम रूप क्या होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8। अब ये 8 कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं? तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा की 8 प्रमुख बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। तो ये 8 प्रमुख बोलियां हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो। वहीं आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद बरदाई ने की थी। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवनी तथा उनके चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। यह एक वीर रस प्रधान काव्य है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साधित सकर्मक धातु। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सदित सकर्मक धातु को हम सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, जैसे राम ने श्याम को हंसवाया, माँ ने पुत्र को सुलवाया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनों को याद किया होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ 10 मिनट की वीडियो इसलिए रखता हूँ जिससे कि यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देख सकें और कुछ क्वेश्चंस याद कर सकें। मैंने देखा है कि अक्सर मैं यहाँ पर 40 मिनट की या 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ तो आप पूरा नहीं देखते हैं, जिससे कि दोस्तों आप क्वेश्चंस भी याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।